नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम में। आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे जो बिहार एसएससी CGL 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित डेली आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो उसमें हम लोग क्रॉन को कर रहे थे और क्रॉन का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहेगा। इससे पहले ऑलरेडी 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं। अगर वो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखेंगे। इस बुक में टोटल 15 सेट दिए गए हैं, तो 8वां सेट आज हम लोग करेंगे। तो बाकी के जो बचेंगे वो भी आपको जल्द करा दिए जाएंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट भी कराया जा रहा है, जिसमें टोटल 15 सेट हैं और इसका 5 सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म के भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, जिसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है, उसमें 15 सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। और क्रॉन का प्रैक्टिस सेट जिसमें 15 है, 7 सेट कंप्लीट हो चुके हैं और 8वां भी हम लोग जानेंगे। तो आप लोग ये सभी वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो बिहार एसएससी का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से सारे वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। और इन सभी का PDF आपको डेली वीडियो अपलोड करने के बाद ही टेलीग्राम पे डाल दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। PDF वहाँ पर पूरे की पूरी डिटेल में आपको PDF दिए हुए हैं, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। तो आइए चलते हैं, अब देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है सेट नंबर 8। सेट नंबर 8 का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कहता है कि लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत सुम्पीटर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। तो वह थे दादा भाई नौरोजी और 1892 में चुने गए थे, इतना याद रखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदला था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में, इतना याद रखेंगे कि दिल्ली से देवगिरी लेकर गया था। किस राजवंश के शासनकाल में चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था। तो चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण चीन, ये इस तरह से है, शासन था, चीन वंश का शासन हुआ करता था। न्याय सूत्र किसने लिखा है। तो न्याय सूत्र के जो प्रतिपादक है, लेखक है, वह है गौतम, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, यह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। तो मेरियाना गर्त की अगर बात किया जाए तो ये प्रशांत महासागर में और फिलीपींस और मेरियाना द्वीप के पूर्व में स्थित है। मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है। तो मसाई जो है वह केनिया का है। JPEG का संक्षिप्त रूप क्या है। तो JPEG का पूरा नाम होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर है कि डैश समष्टि के व्यष्टियों की वह संख्या जो दी गई समयावधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं, वह क्या कहलाता है। उत्प्रवासन कहलाता है, ध्यान रख लेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी। तो यह किया गया है सुकन्या समृद्धि खाता शुरू किया गया है। आगे देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि छठा अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। ये करंट का प्रश्न है, तो ये हो जाएगा आपका राजगीर में, नालंदा में, ऑप्शन नंबर बी, नालंदा विश्वविद्यालय में किया गया है। बिहार की श्रेयसी सिंह किस जिले की विधायक हैं। तो श्रेयसी सिंह हो जाएंगे जमुई से। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। संतुलित रूप से प्रबंधित वन किस प्रकार अनेक योगदान दे सकते हैं। इस विषय में जन जागरूकता फैलाने के लिए 21 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का मुख्य थीम क्या है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है और इसका थीम है वन और शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। तांबा, कैल्शियम, लोहा और जस्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। 16 नंबर प्रश्न है कि मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी, 2014 में। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं। आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी या कालीबंगा। तो सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। तो प्रथम बौद्ध सभा आयोजित किया गया था राजगीर में या राजगिरी में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे। चंद्रप्रभु, नाथमुनि, नेमी या संभव। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नाथमुनि। टोटल 24 तीर्थंकर थे। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो बौद्ध सभा किया गया था पाटलिपुत्र में। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं की रचना की थी। तो गुलरुखी सिकंदर लोदी का था। आगे
22वां प्रश्न है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी, तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में था और ये आगे 1664 में अपनी राजधानी को बनाया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाया गया था, तो 1853 में बिछाया गया था, लॉर्ड डलहौजी के समय में। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था, तो मोपला आंदोलन जो है यह मुख्यतः मालाबार केरल के क्षेत्र में हुआ था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक, तो सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था 1922 में, उसके कारण। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है, काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी या लद्दाख पठार, तो अक्साई चीन का जो भाग है वह है लद्दाख पठार, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, तो हिमनद की अगर बात किया जाए तो सियाचिन। अगला है 29 की क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, कोसी, घाघरा, सोन और गंडक, इसमें से कौन सा जो उत्तर से बहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोन, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो भारत के अंतर्गत देखा जाए सबसे कम वर्षा वाला स्थान, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेह। अगला है कि भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, किस राज्य का, तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है यह हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का एक परियोजना है, इसे ध्यान में रखेंगे। अगला है कि कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है, कालागढ़ बांध जो कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में है और यह रामगंगा नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की अगर बात किया जाए जिसे हम NIAM के नाम से जानते हैं और यह स्थित है जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, जयपुर। आगे जो प्रश्न है 35 के भारत वर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था, दूरभाषा का जो पहली बार प्रयोग हुआ था 1851 में। मृतक घाटी जानी जाती है इसकी किसके कारण, यानी कि मृतक घाटी क्यों प्रसिद्ध है, तो सही आंसर हो जाएगा अत्यधिक उष्णता के कारण, जिसे हम डेथ वैली भी कहते हैं और ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वह कहाँ पर है, यानी कि सारगैसो सागर कहाँ है, तो उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ जनजाति है और दूसरी तरफ स्थान है, तो पिग्मी का कांगो बेसिन सही है। अंगामी जनजाति नागालैंड से सही है। एनु जनजाति जापान से सही है और किर्गिज जो है ये सूडान से नहीं, मिस्र या मध्य एशिया से होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1984 में बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना हुई। अगला है कि सार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत खोजना है, तो यहाँ पर जो वर्तमान में सार्क में 8 सदस्य देश है, सही है। इसकी स्थापना 1964 बांग्लादेश में हुई थी, ये गलत है। सबसे पहले इसका सम्मेलन ढाका में हुआ, यह भी सही है। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है, यह भी सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसकी स्थापना जो है सार्क का 1984 में हुआ था, 1984 में। भौगोलिक संकेत टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है, GI टैग किस एक्ट के तहत, तो भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है WEF, विश्व आर्थिक मंच। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, तो पुनः निर्वाचन की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 57, ऑप्शन नंबर डी। राज्यसभा के राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वह सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रक का अंग नहीं है। चलिए आगे चलते हैं 46 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, उर्दू, नेपाली, कोंकणी और भोजपुरी, तो भोजपुरी को अभी 8वीं अनुसूची में जगह नहीं मिला है, टोटल 22 भाषा है, यह भी याद रखेंगे। बिहार से मैथिली को दिया गया है 21वीं भाषा के रूप में। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है, असम, केरल, नागालैंड और त्रिपुरा, तो सही आंसर हो जाएगा नागालैंड में पंचायती व्यवस्था नहीं है। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय ये 3 राज्य में नहीं है, ये तीनों याद रखिएगा, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2021 का मेजबान कौन सा शहर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा।
टोक्यो 2020 ओलंपिक में पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी, टोक्यो ओलंपिक में। निम्न में से किस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? ये सभी करंट के प्रश्न हैं, तो चीन ने बनाया है। तो ये था 50 जीके के। अब साइंस के 25 प्रश्न देखेंगे। 51 है कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा? पृथ्वी के वातावरण में नाइट्रोजन 78%। निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? पेसमेकर का संबंध जो है हृदय से है, ऑप्शन नंबर सी। हीमोग्लोबिन डैश का मुख्य घटक है? हीमोग्लोबिन किसका घटक है? तो 53 का सही आंसर लाल रक्त कोशिकाओं का, आरबीसी का। निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त को कौन पहुंचाने का काम करेगा? तो वह करेगा फेफड़ा की धमनी। ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? तो दिखाई देने का कारण है क्योंकि वह अपवर्तन के कारण होता है। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो लाल और हरा से पीला रंग प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी। एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? तो ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया जो होती है प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आगे है, किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है? तो वह होता है रासायनिक अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम होता है? टीन, सोना, तांबा और एल्युमिनियम। तो ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो सही आंसर हो जाएगा सोना। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है कि एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 kg है, गुरुत्वजनित त्वरण जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण जी 10⁻6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 kg, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह कौन सा है? तो पूर्ण अभ्यांतर यानी कि आंतरिक परावर्तन पर। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, वो कौन सा यानी कि प्राथमिक रंग कौन सा है? तो लाल, हरा, नीला, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो सही आंसर हो जाएगा आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। 65 है कि निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियो तरंग का, ऑप्शन नंबर डी। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है? तो जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में अपघटित होता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व की अगर बात किया जाए तो यूरेनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है कहाँ पर? तो कार्बन की मात्रा अधिकतम ढलवा लोहा में है, ऑप्शन नंबर ए। आगे के जो प्रश्न हैं, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट, जो कि फोटोग्राफी और एंटीक्लोर दोनों में प्रयुक्त होता है। जीव विकास यानी कि इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो यह समझाया था लैमार्क ने, ऑप्शन नंबर डी। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? सन, पटसन, जूट और कपास। तो सही आंसर हो जाएगा कपास। अगला है 73 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कथन पढ़ लेंगे और वीडियो को रोक करके, और जो सही है वह है विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि किस प्राणी के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो हीमोग्लोबिन का विलय केंचुआ में हो जाता है, इसलिए उसका रंग जो है उजला दिखाई देता है। अगला है 75 और आखिरी प्रश्न कि हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे पूरे आपके 75 प्रश्न साइंस और जीएस और करंट के। बाकी के आगे के 75 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के हैं, जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो ये हमारा सेट नंबर 8 कंप्लीट हो गया। आप लोग को बता दूं कि ईडोटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट आपको 15 उसमें दिए गए हैं, जिसमें 5 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन में 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, 15 उसमें कंप्लीट हो चुके हैं। और ये जो अभी हम लोगों ने किया क्रॉन में 15 दिए गए हैं, 8 कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग अगर कमेंट करके बताएंगे तो डेली हम इन तीनों में से एक एक वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे, छोटे छोटे वीडियो में। तो इसके लिए आपको कमेंट में हमें बताना होगा, और उम्मीद करेंगे वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो ये जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। और आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। यहाँ तक आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।